कैसे आप सब। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं। दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, उसका पहला पद है और उस पद में इस प्रकार से लिखा है। हम पिछले दिनों में चर्चा करते आ रहे हैं आराम की सेना के बारे में, आरामियों के लिए बात करते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने आरामियों को किस प्रकार से भगाया, किस प्रकार से आरामियों को निकाला है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हैं। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं उसका पहला पद है प्रियो 5 अध्याय का पहला। ये दूसरा राजा है। राजा के आराम के राजा का सेनापति, यानी कि आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठ और सूरवीर था। प्रतिष्ठ पुरुष था, सूरवीर था और कोढ़ी था। इस तरीके से मैं दोबारा इसको पढ़ सकता हूं कि यह आराम के राजा का नामान नामक व्यक्ति है या सेनापति है, और क्योंकि यहोवा ने इसके द्वारा आरामियों को जीत दिलाई थी। यहां लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आरामियों को विजयी किया था। आरामियों को इस व्यक्ति के द्वारा, यह प्रतिष्ठित व्यक्ति था, यह सूरवीर था, यह बड़ा था। ऐसा लिखा है कि बड़ा सूरवीर था, छोटा मोटा नहीं। इसकी प्रतिष्ठा थी, परंतु एक कमी थी, ये कोढ़ी था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोढ़ी होने पर भी, कोढ़ होने पर भी ये प्रतिष्ठित था, ये सूरवीर था। इसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया था, आरामियों को विजयी किया था। इस नामान कोढ़ी के द्वारा, जो प्रतिष्ठित था, सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। क्या अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, बीमारी चल रही हो और हम कहते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, और यहां पर ये वचन बताता है कि राजा का जो ये सेनापति है, ये नामान नाम का है। ये कहते हैं कि अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठ है। ये कहते कि इसकी तारीफ के योग्य है, ये इसकी तारीफ होती है। और इसका आदर किसने बनाया? परमेश्वर ने। इसको प्रतिष्ठा कैसे मिली? परमेश्वर के द्वारा। ये विजयी हुआ परमेश्वर के द्वारा। राजा से चाहता है परमेश्वर के द्वारा। और किसको हराया है? इजरायलियों को, इसके द्वारा। किसने किया ये काम? परमेश्वर ने किया, इसके द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। आप गिदोन की तरह ये न कहें कि मैं कंगाल घराने का हूं, मेरा गोत्र छोटा है सबसे, मैं सूरवीर नहीं हूं। और परमेश्वर कहता है तू सूरवीर सुरमा है। यहां राजा की नजर में प्रतिष्ठित है, क्योंकि यहोवा ने इसको प्रतिष्ठित किया राजा की नजर में, विजयी दिलाकर। आरामी लोग विजयी हुए हैं, आरामी लोग इसके द्वारा विजयी कर दिए गए हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है? परमेश्वर का। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर भी है। आपको भी परमेश्वर विजयी करा सकता है। आप किसी के भी साथ चल रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर सकता है और आपको उसका प्रतिफल मिल सकता है, आपको उसका आदर मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे ये बात पता है, पर परमेश्वर ने ही ये काम किया है इसके द्वारा। और यहां पर लिखा वचन बताता है कि ये नामान कोढ़ी, जो जिसको कोढ़ है, नामान सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित और पुरुष था। उसके बाद क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी दिलाया था, यह विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सूरवीर होना अच्छी बात है, परंतु कोढ़ी आपकी सूरवीरता को कम नहीं कर सकता है, आपके दम और ताकत को कम नहीं कर सकता है। पर अगर आप इस तरीके के दिमाग रखते हैं कि मेरा तो कोढ़ है, मेरे तो एलर्जी है, मेरे तो समस्या है और इसके कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता, तो याद रखना आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। एक दिन ये कोढ़ भी जाने वाला है, एक दिन ये कोढ़ भी चला जाएगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई भी समस्या में क्यों ना हो, अगर आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, अगर आप इज्जत सम्मान चाहते हैं, तो पहले परमेश्वर की इज्जत सम्मान करना सीख लें
और परमेश्वर के सामने उस बात को रख दें और परमेश्वर आपका आदर बढ़ा देगा। नामान का आदर राजा की नजर में परमेश्वर ने बढ़ाया है। परमेश्वर चाह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने इस कोढ़ी का आदर को बढ़ाते हुए राजा को, है ना, राजा के लिए इसको खड़ा किया है और राजा की नजर में प्रतिष्ठ है, सूरवीर है। बस एक कमी आ गई है, ये कोढ़ी है। फिर भी राजा ने इसको घर से नहीं निकाला। राजा ने इसकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध किया है। राजा ने इसके लिए सारी चीजों का प्रबंध कर रखा है। ये राजा की नजर में आज भी प्रतिष्ठ है। आप और मैं भी परमेश्वर की नजर में आज भी आशीष के वारिस हैं। आज भी हम उसके बेटा बेटी हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, पाप हुआ है, फिर भी परमेश्वर के आप बेटा बेटी हैं। परमेश्वर आपको फिर भी माफ करने की ताकत रखता है, फिर भी आपको क्षमा करना चाहता है। इसलिए प्रियो, कोई भी दाग धब्बा आपकी जिंदगी में है तो आप उससे पश्चाताप करते हुए उसके सामने जाएं और परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा देगा। परमेश्वर आपको सूरवीर बना देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देगा। परमेश्वर आपको आशीष में बदल देगा। परमेश्वर आपको लोगों की नजर में सूरवीर ठहराएगा। ये उसका वादा है, क्योंकि उसने नामान को कोढ़ी होने पर भी सूरवीर बना दिया है, प्रतिष्ठित कर दिया है और जीत दिला दी है। हर वे आरामियों को जीत दिलाने वाला नामान कोढ़ी है। इसलिए आप और मैं ऐसा विश्वास रखते हैं और रखना चाहिए कि वो परमेश्वर है जो हमारी शान और शौकत है, जो हमारी इज्जत और सम्मान है, जो हमें आगे बढ़ाता और खड़ा करता है, शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। वो यहोवा परमेश्वर है। अगर आप भरोसा करते हैं उसके ऊपर, आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर, तो आपकी प्रतिष्ठा परमेश्वर है। वो आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना चाहता है प्रियो। वो आपकी बीमारी को दूर करना चाहता है, आपकी एलर्जी को दूर करना चाहता है, आपकी देह को अच्छा करना चाहता है। बस परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर पर भरोसा करें। आपको पता नहीं चलेगा ये काम किसने करवाया, पर परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा। और आप जो लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, उनकी नजर में आपको प्रतिष्ठित करना चाहता है। जैसे नामान को राजा की नजर में कोढ़ी होने के बावजूद भी प्रतिष्ठा मिली है। कोढ़ी होने के बावजूद भी ये सूरवीर था। कोढ़ी होने के बावजूद भी ये राजा के साथ लड़ रहा था, राजा के लिए लड़ाई कर रहा था और दूसरे राजा से लड़ रहा था। आज भी परमेश्वर आपको इस तरीके से बनाकर खड़ा करना चाहता है कि आप युद्ध के मैदान में अपने अगुओं के साथ खड़े हो जाओ, अपने राजा के साथ खड़े हो जाओ, कि शत्रु आपसे हार जाए, शत्रु हार कर भाग जाए। और आरामी यहां पर जीत गए हैं इस कोढ़ी के कारण, इस सूरवीर सुरमा के कारण, इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के कारण। आप और मैं कई लोगों को चिढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे तो कोढ़ है, ये तो बीमार है, ये तो अनपढ़ है, ये तो पापी है, ये तो गुनाहगार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है। हम विश्वास बढ़ाने की बजाय उसका विश्वास घटा देते हैं और हम दोष लगाने में माहिर हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में माहिर हैं। पर ये ना करें प्रियो, राजा ने इसका आदर किया है और इसके आदर को परमेश्वर ने बढ़ाया है। सिर्फ यही जीत नहीं है, आपके आदर को परमेश्वर बढ़ा सकता है। अगर आप आज तक जीत को हासिल नहीं कर पाए किसी भी बात में, तो परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा। आप जीत जाएंगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। आप भरोसा कर, उसके बाद आप अपने उस बीमारी पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि ये बीमारी मेरी नहीं है। इस बीमारी के होते भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, और वो परमेश्वर मुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर मेरे द्वारा अपना काम लेगा। परमेश्वर मुझे लोगों के साथ खड़ा करेगा और विजयी करेगा और मेरे द्वारा लोगों को जीत दिलाएगा, और ऐसा परमेश्वर कर देगा अगर आप भरोसा करते हैं। इसलिए इस नामान कोढ़ी की इस पहले पद से आप ये सीख सकते हैं कि ये कोढ़ी होने के बावजूद भी सूरवीर था, सूरवीर हो और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आप भी सूरवीर हैं, आप प्रतिष्ठित हैं और परमेश्वर आपको और भी ज्यादा प्रतिष्ठा देना चाहता है। बस खड़े हो जाएं और परमेश्वर के पास आए और जागृत करें अपने आप को, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपने आप समय उसको दें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर,
अगर इनके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी बेटा बेटी को छू और चंगाई दे। किसी भी कोड़ के कारण, किसी भी एलर्जी के कारण, किसी भी अपाहिजपन के कारण, किसी भी पाप के कारण ये अपने आप को घिनौना ना समझे, ये अपने आप को हीन ना समझे, ये अपने आप को, ये अपने अंदर गिल्टी महसूस न करे, बल्कि यीशु इनके पाप क्षमा कर और इन्हें खड़ा कर अपने काम के लिए, और ये परमेश्वर तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाए। आप इनकी सहायता करें। मैं परमेश्वर तेरा दास इन्हें आशीष देता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ने तू आशीष दे, इनकी जिंदगी में तेरे चमत्कार ठहरे और इन्हें प्रतिष्ठित कर, और उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो यीशु के नाम में चली जाए। पिता प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु को आशीष दे।